थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। द मिलियंस बुक्स नॉलेज, इच्छा सभी उपलब्धियों को प्रारंभिक बिंदु, धन्यवाद होने की तरफ पहला कदम। जब एडिसन सी बर्न्स 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी के मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखारी के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा रहा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन के अपने जीवन के उपभोग जुनून के उपयोग का एक असफल अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझेदारी बनने की एक धधकती हुई इच्छा बॉन्ड्स की इच्छा का उम्मीद भर नहीं थी। यह एक कामना भर नहीं थी, हर एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया तो यह इच्छा नहीं थी, यह बर्न्स पर एक लंबे समय को हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उसके दिमाग में प्रकट हुई तो हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुआ तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी बर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक को गुलाम की थी मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनकी ईर्ष्या करते हैं। वे इनकी सफलता की वजह से जांच करने के मुताबिक उस समझे बिना स्वयं को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। बर्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस एक लक्ष्य पर पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझेदारी नहीं बन गए थे। वे सेवक के काम शुरू करने की सामग्री थे, जब तक कि यह उन्हें अपने पोषण लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता। वे जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनके एक भी वादा नहीं किया था। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके मन में बहुत पहले के उसी दिनों के जब कि वे पहली बार वहां काम करने गए थे, वे समय के हर मिनट एडिसन के साझेदार थे। यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे जो कुछ भी चाहते थे उनकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझेदार बनने की इच्छा अधिक था। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे से सभी फूलों को जला दिया। वे अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक
कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंततः में एक तथ्य न बन गया। जब वे ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन को से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उसके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं उसे छोड़ दूंगा और वही दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूँगा। उन्होंने कहा, मैंने कहीं भी शुरू कर दूंगा और मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूं उससे असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली कर रखूंगा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया और वह थॉमसन एडिसन के साथ एक व्यवसाय साझेदारी है। और उसने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दिया और उसने पूरे भविष्य को मैं जो चाहूँ उससे पाने की अपनी क्षमता को दांव पर लगा दूंगा।